हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्स की। स्टार्स क्या होते हैं? जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें लाखों की संख्या में टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। ये स्टार बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये स्टार्स बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं। ये स्टार्स हमारी अर्थ से लाखों लाइट ईयर दूर हैं। इसी वजह से यह हमें स्मॉल दिखाई पड़ते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ स्टार तो हमारे सन से भी लाखों गुना बड़े हैं। हमारे यूनिवर्स में असंख्य स्टार्स हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। यह स्टार्स लाइट का सोर्स है, जैसे कि हमारा सन। चलिए अब बात करते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। धूल और गैस से बना विशाल बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, एक समय पर ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते उसका द्रव्यमान सेंटर में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। हाई स्पीड की वजह से इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री तक बढ़ जाता है। धूल और गैस से बने इस खगोलीय पिंड को प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार को बनने में 1 लाख ईयर लग जाते हैं। स्टार का मुख्य जीवन काल होता है, जिसमें वो अपना 90% जीवन बिताता है। इन स्टार्स में हाइड्रोजन गैस होती है जो लगातार जल रही होती है। इस हाइड्रोजन गैस के जलने से हीलियम गैस बनती है और इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है वही स्टार में लाइट का कारण होती है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार घना होता जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण प्रोटोस्टार में प्रेजेंट H2 के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणु बनाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेहद बड़ी मात्रा में एनर्जी फ्री होती है। इसी एनर्जी के कारण गोला शाइनी करने लगता है और इस तरह प्रोटोस्टार एक जगमगाता हुआ स्टार बन जाता है। हमारे सन को भी एनर्जी इसी तरह मिलती है। स्टार जितना विशाल होगा, उसे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा हो जाता है। यूनिवर्स में ज़्यादातर स्टार इसी कंडीशन में हैं। स्टार इस कंडीशन में 1 से 10 अरब ईयर तक रहते हैं। अगर बात करें सन स्टार की, तो सन ने अब तक 4.6 अरब ईयर पूरे कर लिए हैं और अभी भी सन के पास 5 अरब ईयर पेंडिंग है। इसी तरह हर स्टार अपना जीवन व्यतीत करता है। जब भी हम आसमान में स्टार्स की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह असंख्य हैं। हम अपने यूनिवर्स में टेलीस्कोप की हेल्प से 3200 से अधिक स्टार नहीं देख पाते, बिकॉज हमें स्काई का हाफ पार्ट ही दिखाई पड़ता है, जबकि विजुअल स्टार की संख्या 6500 के लगभग है। हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार हमारा सन है। यह स्टार इतना बड़ा है कि 13 लाख अर्थ इसमें समा सकती हैं। दूसरा नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे लगभग 4 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में भी बहुत से स्टार बिखरे पड़े हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 अरब स्टार होने का अनुमान है। ईयर 2016 की रिसर्च के अकॉर्डिंग गैलेक्सी में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार अपना एक्सिस्टेंस बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं फ्लिकरिंग ऑफ स्टार्स, यानी तारों का टिमटिमाना। रात में धरती से निहारने पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग डेंसिटी की हवा मौजूद होती है। स्टार की लाइट जब इस हवा में से होकर गुजरती है तो एयर की डेंसिटी में बार बार उतार चढ़ाव होने के कारण मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस तरह हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है स्टार्स की डेथ, मीन रेड जायंट स्टेट।
जब स्टार के सेंटर में यानी कोर में मौजूद सारा H2 खत्म हो जाता है तो फिर तारा सिकुड़ने लगता है और छोटा होने लगता है। तारे के सिकुड़ने से उसका इनर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टेम्परेचर की इस ग्रोथ के कारण बची हुई H2 जलने लगती है। एक बार फिर स्टार जगमगाने लगता है। स्टार जब जलता रहता है वह फैलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा फैलने से स्टार की आउटर सरफेस ठंडी होने लगती है और स्टार जमने लगता है और एक लाल रंग का बड़ा स्टार बन जाता है जिसे रेड जाइंट स्टार कहते हैं। इसका नाम कलर एंड साइज के आधार पर रखा गया है। काफी देर तक स्टार के फैलने और सिकुड़ने की अवस्था को पल्सर कहा जाता है। तो ये थी हमारे स्टार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।